हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक पोयम और इस पोयम को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ये इंग्लिश का एक पोयम है। तो चलिए अब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ए लिटिल टर्टल। इस पोयम का नाम है ए लिटिल टर्टल। ए लिटिल का मतलब होता है एक छोटा सा। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। टर्टल का मतलब होता है कछुआ और ए लिटिल टर्टल का मतलब होता है एक छोटा सा कछुआ। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई एम अ लिटिल टर्टल। आई का मतलब मैं एक लिटिल टर्टल हूँ। लिटिल का मतलब मैंने अभी बताया और छोटा, और टर्टल मतलब कछुआ। मैं एक छोटा सा कछुआ हूँ। आई क्राउल सो स्लोली। मैं रेंग कर चलता हूँ, मतलब मैं धीरे धीरे चलता हूँ। सो स्लो का मतलब धीरे धीरे। आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। आई कैरी मैं अपने साथ ढोकर चलता हूँ। माई हाउस अपना घर। वेयर एवर जहाँ भी। आई गो मैं जहाँ भी जाता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपना घर अपने साथ लेकर जाता हूँ। देखो, कछुआ का ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये बहुत हार्ड होता है और इसे कछुआ अपना घर कहते हैं। ठीक है। When I get tired, और जब मैं थक जाता हूँ। When का मतलब जब। I get tired जब भी मैं थक जाता हूँ। I put in my head, तो I put in my head मैं अपना जो सिर है वो इस जो हाउस है उसके अंदर डाल लेता हूँ। My leg and my tail, और मैं अपने सिर को तो डालता हूँ और मैं अपने पैर को और अपनी पूंछ को भी अपने ये जो है कवर जिसे ये हाउस बोल रहा है उसके अंदर डाल देता हूँ। एंड आई गो टू बेड, और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सो ये था पोयम। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं इस पोयम को पढ़ देता हूँ। आई एम अ लिटिल टर्टल। आई क्राउल सो स्लो। आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed. ठीक है। चलो अब आप साथ में मेरा बोलना, ठीक है। I am a little turtle. I crawl so slow. I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed. तो ये थी पूरा पोयम। अब हम आपको बताएंगे अबाउट द न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में कुछ शब्द होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे और आप इन शब्दों को अपने कॉपी में लिख लेना और बार बार इसे रिवाइज करना। कैरी का मतलब ढोना, किसी चीज़ को ढोना। क्राउल मतलब ऐसे देख लो, जैसे बच्चे चल रहे हैं ना, इसे कहते हैं क्राउलिंग, ठीक है। तो क्राउल। टायर्ड यानी कि थक जाना। टायर्ड यानी कि थक जाना। टर्टल का मतलब कछुआ। टर्टल का मतलब कछुआ। आई नो आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हो और अब आपकी अटेंशन की बारी है, मतलब कि आपने कितने अच्छे से मेरी बातों को सुना वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा और आप जहाँ पे भी बैठे हुए हो वहाँ पर ज़ोर से आप आंसर करना। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ टर्टल वॉक। हाउ मतलब कैसे। डज़ अ टर्टल वॉक, टर्टल जो होता है, ये जो टर्टल है कछुआ, वो कैसे चलता है। तो कछुआ चलता है कैसे। क्राउल करके, CRAWL, क्राउल। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक। व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक, टर्टल अपनी पीठ पर क्या लाद कर चलता है। तो टर्टल अपने पीठ पर अपना घर लाद कर चलता है। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज़ टायर्ड। वेयर डज द टर्टल गो, टर्टल कहाँ चल जाता है जब वो टायर्ड हो जाता है। टायर्ड का मतलब थक जाता है। तो टर्टल अपने बेड पे चला जाता है जब वो थक जाता है। तो
ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा हर एक चीज़। और मैं अब आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो पर मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊँ उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टोरीज़ पसंद है और आप इंग्लिश रीड करना चाहते हो अच्छे से, तो एक बुक है, उसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप जाकर वो बुक को परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो बुक है ना वो उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है और बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो और उस बुक का दाम भी बहुत कम है, तो आप उस बुक को बाय कर लेना और उससे रीड करना, उससे आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं अब मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। ठीक है ना? तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए। तो ये सारी बातों को आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।